नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एबीपी गंगा के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध परिस्थितियों में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। जिस वक्त सुलभ का कथित एक्सीडेंट हुआ वो एक अवैध असलहा फैक्ट्री में छापेमारी की खबर कवरेज कर लौट रहे थे और अपनी मौत के 24 घंटे पहले उन्होंने शराब माफिया से जान का खतरा बताया था। मामला तुल पकड़ने के बाद पुलिस ने इस मामले में पत्नी की शिकायत पर आईपीसी की धारा 302 और 506 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया। सुलभ श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल अवस्था में 13 जून की रात प्रतापगढ़ जिले में ईंट भट्टे के पास मिले थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर में कई जगह चोट थी। सर देखिए, हमको जब हम देखे ही नहीं है तो हम बता भी नहीं सकते कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है। लेकिन जहाँ तक है 3 दिन से ये परेशान तो थे कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा कोई पीछा कर रहा है। इस बात से हमको ये लगता है कि ये हत्या भी हो सकती है, लेकिन ये पक्का नहीं है। हम पक्की बात नहीं कह सकते कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है। इसकी शिकायत उन्होंने कहीं की थी? जी, उन्होंने एडीजी साहब और कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि हमको 3-4 लोग कुछ दिनों से पीछा कर रहे हैं, आप हमको गनर की सुविधा दे दीजिए और हमको अपने परिवार वालों पर भी थोड़ी सी डिटेंशन है क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। ये सब उन्होंने लिखा था, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उनको कोई सुरक्षा के लिए कुछ दिया गया। क्या आपको भी कुछ बताया था उन्होंने 1-2 दिन पहले? जी, हमको 3-4 दिन पहले हम जब वो थोड़ा सा परेशान थे, बेचैन थे, तो हमने पूछा क्या हुआ, तो वो हमको बता रहे थे कि हमने एक खबर चलाई तो उसी से कुछ लोग हमको मतलब पीछे पड़े हैं कि तुम क्यों ये खबर चला। जो भी हो, मैं जिसकी भी खबर थी, नहीं पता किसकी खबर थी क्या थी, तो इसी वजह से उन लोगों ने इन लोग के पीछे पड़े थे इनके। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग यही है कि हमारे हमको न्याय, सबसे पहले तो हमको न्याय मिले। सच्चाई के साथ अगर आज हमारा पति दिया है तो उसको क्या मिला? 24 घंटे में आज वो हमारे पास रहा नहीं, तो मतलब जो सच्चाई का साथ देगा वो रहेगा ही नहीं, और जो झूठ का साथ देगा वो सर उठा के जिएगा। तो हमको चाहिए न्याय। और हमारे 2 तो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल का बच्चा है, एक 11 साल की लड़की है, तो उसको हम कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे, हम क्या करेंगे? मेरे घर और कोई अर्निंग भी नहीं थी कि उनकी पत्रकारिता से ही हमारे घर में रोडमत चल रही थी जो चल रही थी, और ना कोई रोजगार है। क्या नाम है आपका? रेणुका श्रीवास्तव। सांसद जी, ये बताइए, प्रतापगढ़ में पत्रकार की हत्या हो जाती है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, आप भी आए हैं पोस्टमार्टम हाउस, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है क्योंकि सुलभ श्रीवास्तव एबीपी न्यूज़ के बहुत ही संघर्षशील और माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने का वो काम करते थे। हमारे व्यक्तिगत भी संबंध थे उनसे, कई बार हमारे आवास पे आके बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करते थे। और इस शराब माफिया का जो जाखिरा पकड़ा गया चुनाव से पहले और आए दिन, इसमें सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है और जो शराब माफिया थे वो पूरी तरीके से तिलमिलाए हुए थे। और उसके बाद जैसे कल हमारे संज्ञान में आया कि जो असलहा की फैक्ट्री पकड़ी गई, वहाँ कवरेज करने सुलभ श्रीवास्तव गए थे और वहाँ से आते समय रात को उनको एक्सीडेंट के माध्यम से उनकी हत्या करा दी गई, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने एडीजी को एक पत्र दिया था, एक तहरीर दिया था कि हमारे साथ कुछ घटनाएं हो सकती हैं, हमारी हत्या कराई जा सकती है। उन्होंने संज्ञान में लाया था। इसके लिए परिवार के साथ हमारी सरकार पूरी काम होती है और जो भी इसमें माफिया इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई होगी और हम स्वयं उस परिवार के साथ खड़े हैं। सर, आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है परिवार की, उसके लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, सरकार पूरी तरीके से इस परिवार को हर संभव मदद करेगी और इसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस इसको एक्सीडेंट का रूप दे रही है। देखिए, जो शराब माफिया है, जो प्लानिंग के तहत हत्या करवाने का काम करते हैं, तो एक्सीडेंट के माध्यम से ही उसकी हत्या करवाएंगे। और जैसे कि हमारे संज्ञान में आया है और हम स्वयं भी देखें कि एक्सीडेंट में उसके कपड़े नहीं उतारे जाते हैं। एक्सीडेंट जब होता है तो एक्सीडेंट होता है ना कि उसके पैंट और शर्ट उतारे जाएंगे। तो जिस तरीके से उसको जिस हालात में उसकी बॉडी मिली हुई है, उसमें पूरी तरीके से वो हत्या का स्वरूप है और इसमें हमारी सरकार पूरी कार्रवाई करेगी, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करेगी, उसके परिवार के साथ न्याय मिलेगा और उसको हर संभव मदद मिलेगी। दुर्घटनाग्रस्त लोग बता रहे हैं, लेकिन अभी उनकी पत्नी का ये बयान आया
कि उनकी हत्या कर दी गई है, क्योंकि 12 तारीख को वो शराब माफियाओं के खिलाफ अपना बयान जारी किए थे और उनके खिलाफ लगातार वो न्याय कर रहे थे। लेकिन पत्रकार भाई को कल जो है एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी ने कहा है साफ साफ कि ये मृत्यु नहीं, इनका निधन नहीं, एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, इनकी हत्या कर दी गई है। और हम भी उन्हीं के साथ जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 12 तारीख को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को इन्होंने पत्र लिखकर भेजा था कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, उस समय प्रशासन और शासन नहीं जागा। आज जब उनकी हत्या हो गई है तब यहाँ पर प्रशासन के लोग और पार्टी के लोग आकर, सरकार के लोग आकर यहाँ खड़े हुए हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, कैसे उनका गुजर बसर होगा। वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ एमडीपीजी कॉलेज में हमसे सीनियर थे, हमारे साथ पढ़े हुए हैं और मैं जानता हूं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। और मैं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके साथ, उनके सुख दुख में हर स्तर पर खड़ी है और सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से सीबीआई जांच की जाए, मृतक पत्रकार परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाए और उनके परिवार की देखरेख की जाए, उनके परिवार की, उनकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी दी जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस उत्तर प्रदेश।